स्टूडेंट्स हम मिसलिनियस एक्सरसाइज सोल्व कर रहे थे और मिसलिनियस में क्वेश्चन नंबर 14 तक सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स देन सो दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a डी वाई बाई डी एक्स इज प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से अपने को पता चल गया है कि डबल डेरिवेटिव फाइंड, दो बार डिफरेंशिएशन तो करना ही करना है। तो एक बार तो y इज इक्वल टू की पावर एक्स साइन बी एक्स है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड u इंटू वी से करेंगे। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से e की पावर एक्स इज एज इट इज, साइन बी एक्स का क्या हो जाएगा कोस बी एक्स, फिर वी एक्स एंगल का और करेंगे तो वो b आएगा इंटू बी मल्टीप्लाई में आ गया प्लस, फिर देखो साइन बी एक्स को तो एज इट इज रखना है, ई की पावर एक्स का करेंगे तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और पावर का और करेंगे तो एक्स का ए हो जाएगा, तो ए मल्टीप्लाई में आ गया, तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब यहाँ से देखो फर्स्ट से यूजिंग फर्स्ट यूज कर दो, ई की पावर एक्स साइन बी एक्स किसकी वैल्यू वाई की, तो ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, इसकी जगह वाई, तो यूजिंग वन यूज कर दिया, तो ये ए वाई हो जाएगा, बी ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स अगेन डिफरेंशिएशन, दो बार डिफरेंशिएशन तो करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ से फिर से यू इंटू वी से करेंगे, इसमें बी तो कांस्टेंट है, पहले मैंने ई की पावर ए एक्स का कर दिया, तो ई की पावर ए एक्स का क्या हो जाएगा ई की पावर ए एक्स इंटू ए, तो ये ए बी ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स हो गया। फिर देखो प्लस, फिर ई की पावर एक्स को एज इट इज रखो और बी तो कांस्टेंट है साथ में आएगा ही, और कोस बी एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस बी एक्स का नेगेटिव साइन बी एक्स हो जाएगा, नेगेटिव साइन बी एक्स, और फिर बी एक्स का इंटू बी, तो एक बी पहले से था आपके पास में तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखो जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या लिखेंगे, मतलब देखो यहाँ y की टर्म आ रही है और डी वाई बाई डी एक्स की टर्म, इसमें डी वाई बाई डी एक्स भी आ रहा है, तो ये ए डी वाई बाई डी एक्स तो आ गया आपके पास में, लेकिन यहाँ से देखो फ्रॉम टू से देखो अपन बी ई की पावर एक्स कोस बी एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हैं, ये बी एक्स ही है। सेकेंड से डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई हो जाएगा, बी ई की पावर एक्स कोस, यहाँ से देखो जो आपका आ रहा है ना इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और ये दोनों हटाने पड़ेंगे आपको, तो ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स ये तो क्या है, ये तो फर्स्ट से वाई है, और बी ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स ये क्या है, यहाँ सेकंड से वैल्यू पुट कर फाइंड करोगे इसकी, तो ए वाई उधर जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई, ये भी एक्स है। अब देखो ये दोनों वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, दोनों वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो यूजिंग दिस वैल्यूज इन थर्ड, मतलब उस इक्वेशन अपने लास्ट थर्ड दिया था इसमें वैल्यू पुट कर दी। ये देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ए तो ऐसा कैसा जो वैल्यू थी उसकी जगह पुट कर दी, डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी स्क्वायर ऐसा का बी स्क्वायर वाई, और ये वैल्यू पुट कर दी वाई, और ए डी वाई बाई डी एक्स। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो इसको, ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई, ए डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की टर्म देखो ये दोनों एक जैसी है, लाइक टर्म है 2 टाइम्स हो जाएगा, और इसमें से माइनस वाई कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई बन जाएगा, इन दोनों को उधर लेके जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगी 2a डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई, हेंस प्रूव, ये प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 15 का देखो बी पार्ट देखो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस 3x y1 माइनस y इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ y2 का मतलब तो डबल डेरिवेटिव दो 2 टाइम्स, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन, और y1 का मतलब क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, मतलब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि दो बार डेरिवेशन तो करना है आपको डेरिवेटिव, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एस। देखो यहाँ इससे करते हैं तो u अपॉन भी थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो इस यहाँ इधर ले जाते हैं अपन इसको मल्टीप्लाई में, तो अंडर रूट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फिर इजी सोल्व हो जाएगा थोड़ा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ फिर देखो जो प्रूव करना उसमें भी y2 के साथ मिलाना डबल डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई साइन इनवर्स एक्स। अब इसका स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ देखो y आ रहा है, अगर y एक बार डेरिवेटिव हो जाता तब अपन स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ ओनली y आ रहा है, फिर एक बार फिर से करेंगे, तो अपन पहले इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसका किससे करेंगे u इंटू वी से करेंगे, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज रूट का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, फिर रूट के अंदर वाली टर्म का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का और कहेंगे तो 1 का 0
नेगेटिव एक्स स्क्वायर का नेगेटिव 2x, ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ से √1 माइनस एक्स स्क्वायर इन दोनों टर्म में आ रहा है, तो मतलब मल्टीप्लाई कर दो, √1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी, तीनों टर्म को मतलब √1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तो बन जाएगा 1 माइनस रूट हट जाएगा, दोनों टर्म एक जैसी होंगी तो, और यहाँ क्या हो, ये √1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो एक्स वाई आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो ये टर्म आई थी आपकी, मैंने दोबारा से लिखी है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स, एक्स वाई √2 से 2 कैंसिल हुआ था, और यहाँ फिर √1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या जाएगा, अगेन डिफरेंशिएशन करो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज 1 का 0 एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, माइनस एक्स वाई का माइनस ब्रैकेट बाहर ले लो, एक्स वाई का किससे करेंगे, u इंटू वी से, x एज इट इज y का dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज x का 1 इज इक्वल टू 1 का 0 हो जाएगा। अब इसको देखो फिर से आपको जो प्रूफ करना है उसमें इसको y2 लिखा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको y2 ले लो, माइनस ये 2x y1 हो जाएगा, और माइनस को ओपन करोगे तो माइनस x, ये भी y1 और माइनस y। अब देखो ये लाइक टर्म है, ये 2x y1 है और ये माइनस x y1, ये कितने टाइम्स हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 3x y1 ये माइनस y, ये आपको प्रूफ करना था। अब क्वेश्चन नंबर अपन नेक्स्ट कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 16 रोलेज थ्योरम का क्वेश्चन है, देखो प्रूव दैट रोलेज थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो x माइनस 2 रूट एक्स है, x बिलोंग्स टू, यहाँ से देखो x बिलोंग्स टू 0 2, देखो क्लियरली देखो यहाँ पे रूट एक्स है, रूट कब डिफाइन नहीं होता आपको पता है, अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव टर्म नहीं आनी चाहिए, और 0 से 2 के बीच में कहीं पे भी नेगेटिव नहीं हो रहा, तो ये ऑलवेज फंक्शन क्या पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये फंक्शन डिफाइन है, तो क्लियरली एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस इन 0 2, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। एफ डैश एक्स फाइंड कर लो, यू इंटू वी से, एक्स माइनस 2 यू एज इट इज, वी का रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स प्लस रूट एक्स एज इट इज, एक्स माइनस 2 का करोगे तो देखो एक्स का तो 1 हो जाएगा और नेगेटिव 2 कॉन्स्टेंट है तो 0, मतलब रूट एक्स ही बच जाएगा यहाँ से। फिर देखो एफ डैश एक्स की मतलब ये रूट के अंदर 0 नहीं बनना चाहिए, लेकिन देखो एक क्लोज इंटरवल में तो 0 है, लेकिन अपन डिफरेंशिएबल की बात कहाँ पे करते हैं, ओपन इंटरवल में करते हैं, 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, अगर ये 0 इंक्लूड होता तो ये नॉन डिफाइन हो जाता, इनफाइनाइट वैल्यू बन जाती, लेकिन 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि अपन डिफरेंशिएबिलिटी की बात कहाँ पे करते हैं, ओपन इंटरवल में, न कि क्लोज इंटरवल में। तो देखो एफ डैश एक्स मतलब रूट एक्स तो नीचे आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अपने को एफ डैश एक्स भी डिफाइन एंड एग्जिस्ट इन 0 2, ओपन इंटरवल में क्या है, डिफाइन एंड एग्जिस्ट है, तो एफ एक्स भी डिफरेंशिएबल इन 0 2 डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब एफ 0 एक्स की जगह 0 पुट करो तो 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, एफ 2 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी एफ 0 इज इक्वल टू एफ 2 आ गया। हेंस गिवन फंक्शन भी सेटिस्फाई ऑल कंडीशन ऑफ रोलेज थ्योरम, ये फंक्शन है जो ऑल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो नाउ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, सी बिलोंग्स टू क्या होता है ए बी। अब देखो एफ डैश सी की वैल्यू फाइंड करो, यहाँ से सी पुट कर दो एक्स की जगह, सी माइनस 2 माइनस 1/2 रूट सी प्लस रूट सी, एक्स की जगह सी पुट कर दिया इक्वल टू 0, 2 रूट सी एलसीएम ले लिया तो सी माइनस 2 ऐसा कैसा जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो रूट सी सी हो जाएगा, और साथ में 2 है 2c। अब देखो 2c प्लस सी 3c माइनस 2, ये 2 रूट सी 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आगे, 3c माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3c इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 2/3 बिलोंग्स टू 0 2, हेंस रोलेज थ्योरम, मतलब 2/3 वैल्यू 0 से 2 के बीच में, ये 0 से तो बड़ी है ये वैल्यू और 2 से छोटी है, तो हेंस रोलेज थ्योरम भी प्रूव्ड। अब देखो नेक्स्ट इसमें बी पार्ट है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 एक्स बिलोंग्स टू 1 3। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 आएगा। अब ये आपका क्या देखो पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो ये डिफरेंशिएबल भी कॉन्टिन्यूस है, तो इसको आप देखो एफ डैश एक्स क्या जाएगा 2x माइनस 4, और फिर क्या करो एफ डैश सी, तो 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 2c इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू 4/2, c इज इक्वल टू 2 1 से 3 के बीच में वैल्यू आ रही है, हेंस प्रूव्ड। इसको आप सोल्व पूरा खुद कर सकते हैं।